कि गौरी शंकर नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सरस्वती था और वो पूर्व जन्म में सुपत सुदर्शन जी वाल्मीकि के माता पिता थे। उसके वो माता पिता थे सुदर्शन के। और उन्होंने उस समय परमात्मा जब करुणामय नाम से आए हुए थे द्वापर में, सुदर्शन जी ने तो उपदेश ले लिया था। ये सुदर्शन जी कौन थे? जिन्होंने पांडवों की यज्ञ सफल की थी, जो ना श्री कृष्ण से हुई थी, ना 33 करोड़ देवताओं से, ना 12 करोड़ ब्राह्मणों से। क्योंकि वो सुदर्शन जी परमात्मा के इस यथार्थ मंत्र का जाप करने वाले एकमात्र भगत थे। उनके माता पिता ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था। उनकी मृत्यु हो गई थी। सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, प्रभु मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के हैं और मुझे बड़ा खेद है कि उनका दुर्भाग्य परमात्मा को ठुकरा दिया। हे दाता दया करियो, किसी जन्म में उनको शरण में लेकर दाता पार करियो। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा था कि ये लड़का अपने माता पिता के मोह में यही काल में फंसा रह जाएगा। तो परमात्मा ने कहा था बेटा मैं वचन देता हूं तेरे माता पिता को पार करूंगा। तो फिर वो निश्चिंत हो गया था। सतलोक जाते समय पुण्यात्माओं, जरा सी भी इच्छा संसार के किसी भी वस्तु में आपकी रहेगी तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है, यहाँ का इतिहास बताया जाता है और ये ज्ञान के माध्यम से आपका मन यहाँ से हटाया जाता है। फिर भक्ति की शक्ति भी आपका साथ देगी। तो सुदर्शन जी सतलोक चले गए निसंशय होकर। तो उस अवचन आधार से परमात्मा उन सुदर्शन के माता पिता वाली आत्मा को के पीछे पीछे रहे। और स्वभाव इस परमात्मा का कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर हूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वत्सल भगवंत। ये जो सुदर्शन जी के माता पिता थे ये अगले जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुए। तो कबीर परमेश्वर उनको 3 वर्ष की आयु का बच्चा मिला था। वो निसंतान थे, घर ले गए, 4 वर्ष तक उनके साथ रहे। खूब ममता होगी, मोह हो गया और वो कहने लगे कि तुम दीक्षा ले लो मेरे से, मैं परमात्मा हूं। तो वो कान्हा पर कटाड़ जाते। बहुत बार ऐसा कहा। जब देखा कि बिल्कुल ये सुनने को तैयार नहीं है तो अंतर ध्यान हो गए परमात्मा। उसके बाद उनके आंखों से ही ओझल हो गए, सामने से एकदम मिले नहीं। तो उनकी इतनी जबरदस्त तड़फ बन गई। कुछ तो पुत्र टाइप का मोह था उनमें। 4 वर्ष बच्चा साथ रहा और फिर उसकी तरफ में उनका जीवन अंत हो गया। उस शिव परमात्मा ने उनके कर्म बनवाए। अगला जन्म फिर उनका ऐसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ तो उसमें भी परमात्मा उनको मिले। तीसरा जन्म उनका फिर वैसे ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, जिस के विषय में अब दास आपको बताने जा रहा। उनका गौरी शंकर नाम था पुरुष का, सरस्वती नाम था उसकी पत्नी का। ये दोनों भगवान शिव के उपासक थे, बहुत अच्छे सच्चे श्रद्धालु थे। ये अन्य ब्राह्मणों की तरह किसी को गुमराह नहीं करते थे। ये केवल कथा सुनाया करते थे शिव पुराण से। भगवान शिव के कट्टर पुजारी थे और कथा से जो भी पैसा आ जाता था उससे अपना निर्वाह चलाया करते थे। और काशी के अंदर एक बहुत जो है चर्चा का विषय बन गए थे
कि बड़ा अच्छी कथा करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, और जो दक्षिणा आ जाती है अपने भोजन योग्य रखकर बाकी भंडारा कर देते थे, दान कर देते थे। इससे उनकी बहुत ज्यादा प्रेस्टीज बनी हुई थी। मुसलमानों ने देखा कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा है, और उन्होंने ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो थे, जो गुरु पद पर थे, जो दुनिया को ठगते थे, ठगने का मेल मिसगाइड करके गुरु बने हुए थे, कोई श्राद्ध निकाल रहा था, कोई क्रिया कर्म कांड करवा था, कोई पिंड भरवाया करता, तो वो गौरी शंकर से ईर्षा रखते थे। इस बात से मुसलमान परिचित थे। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती उस गौरी शंकर और सरस्वती के घर पे अपना जूठा पानी छिड़क दिया पूरे कपड़ों पर, सारे कहनों आवाज लगा लगा के, और उनके मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। वो दूसरे जो ब्राह्मण गुरु थे, गुरु पद पर ब्राह्मण थे, आम ब्राह्मण से नहीं लिंक है, जो ब्राह्मण गुरु पद पर थे, उनको पता लगा, उन्होंने खुशी मनाई, सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, वो कथा करने का अधिकारी नहीं रहा है, गंगा में स्नान नहीं करेगा, और उसके पास कोई नहीं जाएगा, बैन लगा दिया। उनका नाम रख दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली मुसलमानों ने, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उनको नीरू और नीमा कहने लगे शॉर्टकट में। अब उनके सामने निर्वाह की समस्या आ गई। पहले तो दक्षिणाती थी, टाइम पास हो रहा था, तो उन्होंने सिंपल सा बगैर कोई खर्चे का ऐसा धंधा ढूंढना चाहा, तो उन्होंने देखा कपड़ा बुनने लग जाते हैं। किसी ने सलाह दे दी, भाई 4 डंडे गाड़ लो और बन गई कारखाना। तो उन्होंने अपना वो खड्डी बना ली और कपड़ा बुनन लग गए। कपड़ा बुनन लग गए तो दुल्हा कहा है, ये जाति कोई जन्म जात नहीं थी, ये जैसा जिसने कर्म किया उसी को उसी नाम से पुकारने लगे, तो वो जुल्हाए कहलाए। लेकिन फिर भी उनकी, भले ही वो मुसलमान बन गए थे, नमाज नमूज भी करते थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह सुबह 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सतलोक से चलकर परमात्मा आए, आकाश से एक प्रकाश का पुंज, प्रकाश का गोला सा आया। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद जी। वो कहाँ, एक लहर तारा नामक तालाब है, और वो गंगा दरिया के, जब फुल स्विम पर गंगा दरिया चलती है सावन और भादों के महीने में, वो पानी घाटों के ऊपर से उछलकर लहरों के द्वारा एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता है। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लग गए। तो नीरू और नीमा का, गौरी शंकर और सरस्वती का गंगा घाट पर स्नान करना बंद करवा दिया। तो इसलिए वो उस लहर तारा तालाब में प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। बहुत सुंदर जल रहता था। गंगा का जल तो वैसे ही खराब नहीं होता, और बहुत बड़ा एक सरोवर का रूप था। उसी लहर तारा तालाब में एक रामानंद ऋषि का शिष्य अष्टानंद ऋषि जी, प्रतिदिन वो भी स्नान करने जाता था, और एकांत स्थान पाकर प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का सुबह सुबह वहां आनंद लेता था। कुछ देर साधना करता था। तो वो स्नान करके साधना कर रहा था, साधना करने की तैयारी कर रहा था। उसने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। इतना तेज प्रकाश था कि अष्टानंद की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी। जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की तरफ देखते हैं
सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। एकदम बंद होती हैं तो सूर्य का जो प्रकाश नहीं दिखाई देता, एक प्रतिबिंब प्रकाश रहित दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब अष्टानंद ऋषि ने उस प्रकाश की ओर देखा, उसकी आंखें बंद हो गई। आंखें जब बंद हुई तो क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया, प्रकाश रहित, क्योंकि प्रकाश तो परमात्मा का था ही। फिर उसने थोड़ी देर के बाद आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहरतारा तालाब में एक कोने में सिमट गया। अंधेरा था, सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पहले अंधेरा होता है। तो उसने सोचा कि ये क्या था भैया, जिंदगी में अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी घटना देखी है। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से जाकर इसका कारण पूछूंगा।